दोस्तों, मैंने अपने पहले पार्ट में बताया कि किस तरह मैं अमित से मिली और किस तरह हमारी दोस्ती बढ़ी। अब ये उसके आगे का मेरा दूसरा पार्ट है। कोचिंग पहुंचकर मैंने सारी बात अपनी सहेली को बताई। वो मुझसे मजाक करने लगी। मैंने कहा, चल पागल, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने लगी, तू मान या ना मान, ये तुझ पर मरता है। मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसकी हर बात अपनी सहेली को क्यों बता देती हूँ। क्या मुझे उसके बारे में बात करके अच्छा लगता है? कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात मैं अमित से बात कर रही थी। वो इमोशनल हो गया और उसने मुझे आई लव यू बोल दिया। मैंने बिना कोई रिप्लाई करे व्हाट्सएप बंद कर दिया। मैं अमित के बारे में सोचती रही कि वो सुंदर है, सेम कास्ट का है, लंबा है, केयरिंग भी है, और क्या चाहिए यार। लेकिन अब मैं उससे हाँ कैसे करूँ? हाँ करने में भी मुझे बहुत शर्म आ रही थी। 2 दिन हमारी कोई बात नहीं हुई। क्लास में मैंने अपनी सहेली को ये बात बताई तो उसने कहा, शादी से पहले मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। मेरे साथ भी शर्म के कारण ऐसा हुआ था। ज़ुबान ही नहीं खुलती पहली बार तो, लेकिन तुम हाँ कर दो यार, लड़का शरीफ। रात को फिर अमित का मैसेज आया और उसने फिर पूछा। मैंने कहा, अगर किसी को पता चल गया ना फैमिली में तो दोनों मरेंगे। उसने फिर हाँ या नहीं पूछा। मैंने हाँ कर दी। उस रात हम सुबह 5 बजे तक बात करते रहे। अमित मेरा प्यार बन चुका था। इसमें मेरी सहेली की क्या भूमिका रही? अगले दिन मैं देर से उठी, कॉलेज नहीं गई, सीधे कोचिंग पर चली गई। वो पहले से ही आया था। हम तीनों एक साथ ही बैठने लगे। मेरी फ्रेंड से भी उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने मूवी देखने का प्लान बनाया। मैंने मेरी सहेली को साथ चलने को बोला। उसने बोला, मैं तो शादीशुदा हूँ यार, तुम जाओ, मेरे लिए तो पति है मेरे पास। अब हम दोनों मूवी देखने पहुँचे। उस दिन उसने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी और मैंने पीला सूट डाला हुआ था। मूवी स्टार्ट हुई, लेकिन हम दोनों अपनी ही बातों में मगन थे। सब मूवी में मगन थे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी मूवी देखने जाते हैं जीएफ पीएफ तो क्या होता है। मैं ज़्यादा खुल के कहानी नहीं बना सकती, आपको जैसा कि पता है। हमें कोई नहीं देख रहा था। आप समझ जाओ कि क्या। जब कोई नहीं देखता तो फिर सब क्या कर सकते हैं, और क्या क्या वो मुझे शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मूवी ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले मैंने अपने आप को ठीक किया और हम घर निकल गए। दोस्तों, अब रातों को पूरी रात बातें होने लगी। हमारे बीच फ़ोन पे होने लगा। एक दिन उसने किसी होटल के रूम में मिलने का प्लान बनाया। मैंने मना कर दिया। मुझे मालूम था कि होटल में पुलिस रेड का खतरा बना रहता है। मैंने सुना था कि फंसने पर पुलिस वाले भी लड़की को बहुत देते हैं, तो मैं इस तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन हम दोनों में आग बराबर की लगी थी। मैं रात को काफ़ी बार क्या क्या रहती थी, वो भी अपना काम हाथ चलता था। मैंने मिलने वाली बात अपनी सहेली को बताई। उसने भी होटल में जाने के लिए मुझे रोका। फिर उसने कहा, अगले हफ्ते मेरे पति मेरे सासू माँ के दिल्ली के हॉस्पिटल लेकर जाना है, तुम मेरे घर पे मिल लो। मैंने उसे थैंक्स कहा। उसने कहा, मैं भी समझती हूँ यार, मन सबका होता है, मैं भी शादीशुदा हूँ। मैंने बोला, ऐसा नहीं है, मेरे मन में वो नहीं है, हम तो बस बात करेंगे। उसने मुझसे मजाक करते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है क्या बात करोगे और कैसी कैसी बात करेंगे। मैंने रात में अमित से सब बात की। उसने कहा, यार मिलने के लिए उसके घर से सेफ तो कोई जगह है ही नहीं। वो असल हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रहती थी। उसके पति को बुधवार को जाना था। मेरी सहेली ने बताया कि उसका पति सुबह 8:30 के बीच निकल जाएगा और शाम को देर से ही वापस आएगा। मंगलवार को शाम को हमारा सारा प्रोग्राम फिट हो गया। मैं भी तैयार होकर सुबह 8:30 पर ही घर से निकली। मैंने आज ब्लैक सूट डाला था और हल्का सा मेकअप किया था, मतलब लिपस्टिक लगाई थी, झुमके पहन लिए, खुले बाल करके रखे थे। मैं घर से कॉलेज के नाम पर निकली। अपनी सहेली के घर 9 बजे पहुंच गई। घर में वो अकेली थी। उसका फ्लैट 6वें माले पर था। हम दोनों बैठ गए। मैंने अमित को फ़ोन किया तो उसने बोला, हाँ बस मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तब तक मेरी सहेली ने कहा, तुम शाम तक घर में रहो,
मैं बाहर कुछ काम से जा रही हूँ, मैं बाहर से लॉक कर दूँगी, ओके? वैसे इधर कोई नहीं आता है, बड़ी सोसाइटी में कोई किसी से इतना मतलब नहीं रखता, तुम बेफ़िक्र एन्जॉय करो। मेरी सहेली यह कहकर हँस दी। मैंने कहा नहीं यार, हम तो सिर्फ बात करेंगे। वो फिर हँस दी। बस बस, मुझे मत बता, तुझ में भी आग लगी हुई है। फिर वो जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। हम सबके लिए ब्रेकफास्ट भी उसने बना दिया था। बस अब अमित के आने का इंतज़ार था। तभी अमित का फ़ोन आया। मैं नीचे खड़ा हूँ। मेरी सहेली ने मुझे कहा उसे छठवें माले पर मेरे फ्लैट में बुला लो। वो आ गया। हम सभी ने ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद मेरी सहेली घर छोड़कर चली गई। उसने जाते समय कहा मैं बाहर से लॉक कर रही हूँ। मेरे पति आने से 2 घंटे पहले फ़ोन करेंगे। तुम टेंशन फ्री होकर रहो। उसने जाते हुए मुझे अलग बुलाया और मुझसे कहा मेरे बेडरूम में मैंने सारा सामान रखा है जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। नाइटी पहन लेना, एकदम रिलैक्स हो जाना। और वो गद्दे के नीचे रखे हैं बॉक्स में। लजाते हुए उससे कहा चल भग पगली सी, ना हो तो। वो मुझे आंख मारते हुए चली गई। उसका घर काफ़ी अच्छा था। हम सोफे पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद अमित मेरे पास आया और उसने मुझे हग कर लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उसे मेरे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे। उस दिन उसे मेरे सारा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया था, लेकिन मैंने स्टाइल बनाया भी तो उसी के लिए था। मेरी सहेली की शादी को भी अभी 1 साल ही हुआ था। उसका रूम बहुत अच्छा था, एकदम फैंसी। मैंने देखा बेड पर पैकेट रुई व नाइटी पड़ी थी। हम दोनों ने एसी चलाया। कमरे की लाइट बंद करते ही काफ़ी अंधेरा हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा इतना प्यार करते हो मुझसे? मैंने उससे गले लगते हुए आई लव यू कहा। बस उसने ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उसने अपना काम को अंजाम दिया। मैं उससे अलग होकर उठने को हुई तो मुझसे उठते ही न बना। मेरी सहेली ने पहले से ही पेन किलर वहाँ रखी हुई थी, वो मैंने ले ली। उस दिन हम दोनों ने बस एक बार ही किया। बाकी टाइम मैं बाकी के काम करते रहे। अमित ने भी मेरे दर्द को समझा। बाद में उसने मुझे मेरे गांव तक छोड़ा। ये थी एक जाटनी लड़की की पहली कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताएं। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहीं बाजू में घंटी है उसे भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दें और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे दी हुई है। लाइव भी आती हूँ और वीडियो से रिलेटेड फ़ोटोज़ अपलोड करती हूँ। आप मुझे SRK स्टोरी लवर को फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ। बाय। दोस्तों जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए। कैसे क्या करती हूँ? सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो आप QR कोड पे पेटीएम कर सकते हैं इस नीचे दिए नंबर पर से भी। थैंक यू। दोस्तों जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए। कैसे क्या करती हूँ? सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए,
बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।